बाइट कर लो बाइट। चलो चलो बाइट। जा जल्दी कर मेरा क्या कर दी है मुझे? मैंने धक्का तो मारा छोड़ दिया। इसके सामने मत बोलिए। ये समझ जाएगा बात। इसके बाइट भेजना मेरी बात नहीं मैं तो गए कुछ भी हूँ। मैं पार्टी का आभार जताऊंगा, हाईकमान का भी, और विशेष तौर पर अपनी बहन, बड़ी बहन कुमारी शैलजा जी का, जिन्होंने लड़ाई भी लड़ी और एक ऐसे युवा चेहरे को पे विश्वास रखा। मैंने बहुत ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी का दामन पकड़ के रखा। मुझे याद है वो दिन जब मैं मात्र 15 वर्ष का था, तब से मैं कांग्रेस पार्टी के बूथ संभालता आया हूँ और ईमानदारी के साथ मैंने कांग्रेस पार्टी का हमेशा साथ दिया। कई बार स्थितियाँ डामाडोल भी हुई, ऊपर नीचे भी हुई। हमें वो समय भी याद है जब सेंटर में एक आवाज़ उठी थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की, लेकिन हम सभी साथी, हमारे सीनियर कांग्रेस के लीडरान भी हमारे साथ हैं। हम टस से मस नहीं हुए। हम कांग्रेस पार्टी के साथ हमेशा हर रूप में कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे। हमें कांग्रेस पार्टी पे मान है, सम्मान है कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो सभी 36 वर्ग को अपने साथ लेकर चलती है। युवाओं को भविष्य के लिए, किसानों को भविष्य के लिए, मजदूर के भविष्य के लिए, व्यापारियों को भविष्य के लिए कांग्रेस पार्टी सदैव सड़कों पर उतरती रही। हमें मान है अपने लीडर पे, राहुल गांधी पे, जिन्होंने एक यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा, जिसका असर पूरे भारतवर्ष में सभी लोगों को देखने को मिला। हमें मान है अपनी बहन कुमारी शैलजा जी पे, जिन्होंने भारत यात्रा को अम्बाला छावनी से होते हुए पंजाब में एंटर कराया। हमने भारत यात्रा में भी 4 दिन, मुझे याद है 4 दिन हम सोए नहीं, बुखार भी आया, पैरासीटामोल की गोलियां भी खाई हमने, लेकिन हमने 4 दिन यात्रा में ऐसा काम किया। हम देखते थे अपने लीडर को, राहुल गांधी जी को। हमने कई बार गुहार भी लगाई कि यात्रा को थोड़ा लेट कर दिया जाए। भरी ठंड, जब ठुठुराती ठंड। हरियाणा में चुनाव किस तरह से जीता जाएगा, मैं समझता हूँ हरियाणा में चुनाव हम तो जीते बैठे हैं। ये बदलाव की जो आंधी चल रही है हरियाणा के अंदर, ये सभी को देखने को मिल रही है। सभी वर्ग को अगर आप देखोगे तो बदलाव चाहता है। अम्बाला में जो मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया। अभी मैं पहुंचा हूं तो मुझे नहीं पता लगा कि अभी कोई आज़ाद कोई फॉर्म किसी ने भरा है। मुझे पता कि हम कांग्रेस पार्टी का फॉर्म भरने आए हैं और सभी हमारे साथ कांग्रेस के सच्चे कांग्रेसी यहाँ हमारे साथ खड़े हैं। चाहे आप इधर देखो, चाहे आप उधर देखो, सच्चे कांग्रेसी जो हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। और हमें विश्वास है, हमें आशा है कि कांग्रेस बटेगी नहीं। कांग्रेस के जो, जिसके खून में कांग्रेस है, वो कांग्रेस को ही वोट देगा। कांग्रेस को खराब करने की कोई कोशिश करेगा तो कांग्रेस कभी खराब नहीं होगी। अम्बाला में कहें तो किस मैं बोलता हूँ एक मुद्दा नहीं, अनेक मुद्दे हैं। आप अगर यहाँ से बाहर निकलोगे तो आप पहले खड्डे देखोगे, पूरे अम्बाला में खड्डे 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 हैं। फिर आप पहचान पत्र की बात करोगे, उससे लोग परेशान हैं। फिर आप होटल की बात करोगे, उससे परेशान है। फिर अगर आप बात करोगे कि अगर आधे घंटे की बरसात आए तो पूरा जल भराव हो जाता है, लोगों को डर लग जाता है कि कहीं हमारे घरों में पानी ना घुस जाए। ये मेन समस्या है। ड्रेनेज की हो जाए, स्ट्रीट लाइट की हो जाए, सभी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अभी आपने देखा पिछले साल बाढ़ आई, मात्र कुछ घंटों की बरसात में बाढ़ आती है और टांगरी के आसपास के इलाकों में लगभग 6-8 फुट पानी भर जाता है। और इन्होंने, बीजेपी सरकार ने फॉर्म भी भराए गए, गरीब जनता से पैसे भी लिए गए, पोर्टल के जरिए भरे भी गए। आज तक 1 रुपये की भी राशि जनता को नहीं मिली।
नहीं देखो कुछ राहुल गांधी जी, जैसे हमें पता लगा, जानकारी थी कि राहुल गांधी जी अपनी यात्रा में अमेरिका गए हुए थे, तो उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। जैसे ही संपर्क हुआ, उनसे बातचीत हुई, तो लिस्ट की जो पेंडिंग जो कुछ नाम थे उन्होंने रात को जारी कर दिए। हमें विश्वास है, भरोसा है। मैं कोई पहला चुनाव लड़ने नहीं जा रहा। मैं 23 साल की उम्र में मैंने पहला चुनाव लड़ा था। बीजेपी के बहुत मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, बीजेपी के बहुत धुरिंदर और साथी थे हमारे, चलो हमारे जानकार भी थे। मैंने उनके सामने डटकर मुकाबला किया। फिर मुझे मौका मिला 2013 में, मैं जहाँ पे मेरी पैदाइश है, जहाँ मेरी रैश है, जहाँ मैं रहता हूँ, वो इलाका एरिया रिजर्व हो गया था, तो मैंने नया इलाका देखा, वार्ड नंबर 18। मुझे वहाँ भी जनता ने प्यार दिया और मैं बहुत भारी बहुमत से वहाँ से जीत के आया। तो मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है अपनी सभी साथियों पे, अम्बाला की जनता पे, कांग्रेस के परिवार पे, कि वो अपने भाई के, अपने बेटे पे विश्वास जताएंगे, रखेंगी और बहुत भारी बहुमत से हमें जिता कर भेजेंगे।